नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 12 भारत खनिज एवं शक्ति के संसाधन। तो यहाँ पे जो है हम इस पाठ में भारत में जो खनिज तत्व है, कौन कौन से प्रकार के खनिज है, किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, उनका उपयोग किस तरह से होता है, सीमित है असीमित है, एवं शक्ति के संसाधन कौन से है क्या है, उसके बारे में यहाँ पे हमें इस पाठ में दिया गया है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। आदि मानव की आवश्यकताएं मर्यादित थी। उस समय वह मात्र जीवन टिकाए रखने के लिए कार्य करता था। मनुष्य ने विकास के शिखर जीते हैं। मनुष्य की विकास गाथा में खनिज संसाधनों का बड़ा योगदान है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य के विकास यात्रा के कई चरणों में बांटा गया है, जैसे कि पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग एवं आधुनिक समय अर्थात कि अणु युग। पाषाण युग में मनुष्य शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करता था, जो आज अवकाशीय उड्डयन करने लगा है। मनुष्य का खनिजों के साथ प्रगाढ़ एवं पुराना संबंध है। वर्तमान समय में खनिज राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। यूएस एवं रूस खनिज के योग्य उपयोग के कारण विश्व की महासत्ताएं बनी हैं। दोनों राष्ट्र खनिजों के वैविध्य एवं समृद्धि से संपन्न है। हमारे देश में भी खनिजों के विपुल भंडार होने पर भी लंबे समय से गुलामी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में आर्थिक विकास कम हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आदि मानव जो थे उनकी आवश्यकताएं मर्यादित थी, परंतु आज के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं अमर्यादित है। उस समय में लोग जो है केवल जीवन को टिकाए रखने के लिए कार्य करते थे और मनुष्य ने विकास के शिखर जाते थे। मनुष्य की जो विकास गाथा है उसमें जो है खनिज संसाधनों का बड़ा योगदान रहा हुआ है और मनुष्य के विकास यात्रा को जो है कई चरणों में बांटा गया है, जैसे कि पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग और अभी का युग यानी कि अणु युग। तो पाषाण युग में जो है मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था शिकार के लिए, जो कि आज जो है अवकाशीय उड्डयन करने लगा है। और मनुष्य का जो है यहाँ पे खनिजों के साथ काफ़ी प्राचीन, पुराना और प्रगाढ़ संबंध रहा हुआ है। यूएस एवं रूस जैसे जो देश है वहाँ पे खनिजों के उपयोग के कारण जो है विश्व की वे महासत्ताएं बनी है। एंड वहाँ पे जो है यहाँ पे समृद्ध एवं संपन्न रूप से खनिज है। हमारे देश में भी जो है विपुल मात्रा में जो है खनिज है, परंतु हमारे देश में जो है काफ़ी समय तक जो है भारत गुलाम रहा था और तकनीकी ज्ञान तथा जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वह हमारे देश में नहीं है, जिसके कारण से आर्थिक विकास अधिक नहीं हुआ, कम हुआ है। खनिज प्राकृतिक अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार निश्चित रासायनिक संचारण संरचना वाले पदार्थों को खनिज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्राकृतिक अकार्बनिक क्रियाओं से जो तैयार है निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थ, उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी के गर्भ में अनंत काल से चली आ रही अजैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी की चट्टानों में अजैविक प्रक्रियाओं के कारण बने निश्चित रासायनिक समान गुणी संरचना तथा विशिष्ट अनुरचना वाले ठोस, प्रवाही या वायु स्वरूप के पदार्थों को खनिज कहते हैं। इसके ठोस स्वरूप में लोहा, मैग्नीज, सोना एवं चांदी इत्यादि खनिज एवं प्रवाही रूप में पारा, पेट्रोलियम तथा वायु स्वरूप में प्राकृतिक गैस का समावेश होता है। पृथ्वी के गर्भ में से किस प्रकार के खनिज मिलेंगे, इसका आधार पृथ्वी की पपड़ी यानी सतह की रचना किस प्रकार हुई है उस पर है। जैसे कि आर्नियम चट्टानों से लोहा, तांबा, जस्ता, सोना एवं चांदी जैसी खनिजें मिलती है। प्रस्तर चट्टानों में से ऊर्जा के कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है, जबकि स्लेट, संगमरमर एवं हीरा रूपांतरित चट्टानों से मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राकृतिक अकार्बनिक क्रियाओं से जो तैयार निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थ है उन्हें हम खनिज कहते हैं। और खनिज जो है पृथ्वी के गर्भ में अनंत काल से जो चल रही अजैविक प्रक्रिया है उसका परिणाम है। तो पृथ्वी के चट्टानों में अजैविक प्रक्रियाओं के कारण जो है निश्चित रासायनिक समान गुण संरचना एवं विशिष्ट अनुरचना वाले जो है ठोस, प्रवाही या वायु स्वरूप को हम इनके जो स्वरूप के पदार्थ है उसे हम खनिज कहते हैं। इसके ठोस स्वरूप में जो है जैसे कि लोहा, मैंगनीज, सोना, चांदी वगैरह जो है यह ठोस स्वरूप में है। प्रवाही स्वरूप में है जैसे कि पेट्रोलियम, इस तरह से पारा वगैरह जो है वह प्रवाही स्वरूप में है। और वायु स्वरूप में जो है प्राकृतिक गैस का समावेश होता है। और पृथ्वी के जो है गर्भ में से किस प्रकार के खनिज मिलेंगे उसका आधार जो है पृथ्वी की सतह जो होती है, पपड़ी, उसकी रचना के ऊपर आधारित होती
है। जैसे कि आर्नियन के जो चट्टानें हैं वहाँ से हमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा वगैरह मिलता है। और प्रस्तर चट्टानों से जो है खनिज कोयला, खनिज तेल जैसे प्राकृतिक गैस मिलते हैं। जबकि जो स्लेट, संगमरमर एवं हीरा है वह रूपांतरित चट्टानों से मिलता है। आगे यहाँ पे हमें जो है खनिजों का वर्गीकरण जो है वह बताया गया है कि खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे धातुमय खनिज, अधातुमय खनिज, फिर बताया है संचालन शक्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज। तो सबसे पहले धातुमय खनिज जो है उन्हें यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि कीमती धातुमय खनिज, दूसरा है हल्की धातुमय खनिज, उसके बाद सामान्य उपयोग में जो सामान्य उपयोग में होते वह खनिज, उसके बाद मिश्र धातु स्वरूप में जो होते हैं वह उपयोगी खनिज। और कीमती धातुमय जैसे कि हम जानते हैं कि सोना, चांदी, प्लेटिनियम जो है यह कीमती धातुमय में जाने जाते हैं। और हल्की धातुमय जैसे कि मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम वगैरह। सामान्य जो उपयोग में होती है वह धातुमय जैसे कि लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, कलई और निकल। उसके बाद में जो है मिश्र स्वरूप में उपयोग में आने वाले खनिज जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, वेनेडियम वगैरह। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमें आगे अधातुमय जो खनिज बताया है उसको जो है एक ही प्रकार के स्वरूप में बांटा गया है। जैसे कि चूने का पत्थर, एस्बेस्टॉस, अभ्रक, फ्लोरस्पार और जिप्सम, चिरोड़ी, सल्फर, हीरा वगैरह। और उसके बाद में हमें बताया है कि जो संचालन शक्ति के लिए उपयोग में आने वाले खनिज है वह कौन से हैं। जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से यह सारे जो है खनिज तत्व यह हमें जो है पृथ्वी के गर्भ में से प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामान्य जीवन में जो है उपयोग में आते रहते हैं। लोहा, लौह अयस्क और तो लोहा जो है आधुनिक विश्व के औद्योगिक विकास का आधारभूत खनिज माना जाता है। अल्पाइन से लेकर बड़े यंत्र, मोटर गाड़ियाँ, जहाज, रेलवे, पुल, मकान एवं शस्त्र बनाने के लिए इसका व्यापक उपयोग होता है। यह सस्ता, मजबूत और टिकाऊ भी है। अधिकतर राष्ट्रों में सरलता से मिलता है। इसका अन्य धातुओं में मिल जाने का गुणधर्म होने के कारण यह महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें आज के जीवन में जो है औद्योगिक जीवन में जो है सबसे आधार रूप जो है वह लोहा माना जाता है। जैसे कि छोटी अल्पाइन से लेकर जो है बड़े बड़े यंत्र, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ी वगैरह जो है, जहाज, पुल वगैरह, उन सबको बनाने में लोहे का उपयोग होता है। और यह जो है सस्ता भी है, मजबूत भी है और लंबे समय तक चले ऐसा टिकाऊ भी है। और यह जो है सभी राष्ट्रों में जो है सरलता से प्राप्त होता है। और इसका जो यह एक गुणधर्म है कि यह सभी खनिजों के साथ जो है मिल जाता है, जिसकी वजह से यह जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। लोहा अशुद्ध स्वरूप में मिलता है। इसे कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए कोक एवं चूने के साथ विशाल भट्टी में तपाकर गलाया जाता है। इसे ढलुआ लोहा कहते हैं। एवं इसमें से कार्बन तत्व दूर करने पर लोहा मिलता है, जिसे ढलाई का लोहा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि लोहा जो है वह हमें अशुद्ध स्वरूप में मिलता है। इससे कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए कोक एवं चूने का जो विशाल होती है भट्टी, उसमें तपाकर जो है इसे गलाया जाता है, जिससे कि इसे जो है ढलुआ लोहा भी कहते हैं। और इसमें से जो है कार्बन तत्व दूर करने पर जो है लोहा हमें मिलता है, उसे हम ढलाई का लोहा कहते हैं कि जिस स्वरूप में हम ढालते हैं उस स्वरूप में वह ढल जाता है और आकार बनता है। भारत से मिलने वाले लोहे को कच्ची धातु के 4 प्रकार है, जिसमें है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत से हमें जो है 4 प्रकार के कच्चे लोहे के धातु प्राप्त होती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। भारत में सर्वाधिक लोहा कर्नाटक राज्य में से मिलता है। इसके बाद क्रमशः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में से प्राप्त होता है। इसके उपरांत गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश एवं असम आदि राज्यों में से लोहा मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा लोहा हमें कर्नाटक राज्य से मिलता है। इसके बाद जैसे कि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह से प्राप्त होता है। फिर जो है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह से भी जो हमें यहाँ पे लोहा प्राप्त होता है।
उसके बाद है यहाँ पे मैग्नीज। मैग्नीज यह लोहा फौलाद के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। इसका मुख्य उपयोग लोहे में से फौलाद बनाने में होता है। इसके अन्य उपयोग में रासायनिक उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर, जंतु कीटनाशक, शुष्क बैटरी एवं टाइल्स बनाने में होता है। इसके उपरांत चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, दियासलाई उद्योग, फोटोग्राफी, चिनाई मिट्टी के बर्तन बनाने एवं रंगीन ईंट बनाने में इसका उपयोग होता है। मैंगनीज के मिश्रण में लोहा की पाटे एवं सरिया में स्थितिस्थापकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी एवं मजबूती आती है। तोड़ने या पीसने के यंत्रों को बनाने में फौलाद का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि लोहा में से जो है फौलाद बनाने के लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से होता है और यह जो है लोहा फौलाद उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। इसके उपयोग में से जैसे कि उद्योग के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह, जंतु कीटनाशक होती है वह, फिर जो शुष्क बैटरी एवं टाइल्स वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, दियासलाई उद्योग, चिनाई मिट्टी के बर्तन, फिर रंगीन ईंट वगैरह जो होती है उन सबको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और मैंगनीज के मिश्रण के कारण जो फौलाद की पाटे एवं सरिया होते हैं उनमें जो है स्थितिस्थापकता आती है और मजबूती होती है। जो है तोड़ने या पीसने के यंत्रों को बनाने में फौलाद का उपयोग किया जाता है। ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा इसके मुख्य उत्पादक राज्य माने जा सकते हैं। तदुपरांत आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एवं गुजरात में से भी मैंगनीज प्राप्त होता है।